हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट फिजिक्स। ओके, फिजिक्स का फुल सिलेबस कवर करेंगे क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड का। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि क्लास 7th के लिए फुल सिलेबस वाली वीडियो लेके आऊँगा, तो इसमें फुल सिलेबस है। ठीक है, अब एग्जाम के लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टारगेट होगा 95 प्लस एंड इसकी आपको सोल्ड आंसर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी इन माय टेलीग्राम ग्रुप, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और ट्राई करेंगे कि सुपर क्विक हो, जल्दी से जल्दी सारा रिवाइज कर ले बिकॉज एग्जाम आने वाले हैं। और 60 मिनट में मैं कवर करूँगा, ट्राई करूँगा कि कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर 70 एमसीक्यूज़ हैं। ओके, और सारे चैप्टर्स के ए टू जेड जितना भी आपके सिलेबस में फिजिक्स में चैप्टर्स हैं ना, 7 के 7 चैप्टर्स कवर हैं इसमें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के सारे 7 चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, एनर्जी, मोशन, साउंड, हीट, सबकी वीडियोस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम ये क्या है? रूबिक्स क्यूब। सो ये क्या है? इसकी वॉल्यूम होती है एक। तो वॉल्यूम की जो यूनिट है और सबसे छोटी बतानी है। ठीक है, मैंने इतना छोटा क्यों लिया है, लेकिन साइज में बड़ा होता है ना, लेकिन इसको मैंने इतना छोटा लिया और बताना है कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है इसमें से। और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी नंबरिंग भी ऐड की है। और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। ओके, जैसे कि फर्स्ट का आंसर जो भी आंसर होगा आपका ए बी सी डी जो भी लगाना है। जैसे मान लो कि आपने लगाया कि फर्स्ट का आंसर बी है, ठीक है, आपने, ठीक है, मैं नहीं, अभी आंसर हम बजाने की इसका क्या है, तो ऐसे कर सकते हो। ओके, सो अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट है, बिल्कुल करेक्ट है। सेंटीमीटर क्यूब भी, मिलीमीटर भी क्यूब भी। सो तीनों ही जो है वॉल्यूम की यूनिट हैं। लेकिन पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इनमें से कौन सी है? मिलीमीटर क्यूब। ओके, मीन्स एम ऐसे, ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, जो दी हुई थी गिवन में, इससे स्मॉलेस्ट भी होती हैं लेकिन वो हमारे काम की नहीं, अभी हायर क्लासेस में होगी। सो फर्स्ट ऐसे। अब सेकंड क्वेश्चन, नंबर सेकंड, द करेक्ट रिलेशन फॉर स्पीड इज। ओके, स्पीड का करेक्ट रिलेशन बताना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इक्वल टू हाइट इनटू टाइम। जहाँ क्या है इसका राइट आंसर? तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, डी ओवर टी। सो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या है इसका? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्रिप्शंस में फुल चैप्टर की वीडियोज होंगी, जिसमें मैंने अराउंड 30 प्लस एमसीक्यूज, 40 प्लस एमसीक्यूज ऐसे डिस्क्राइब किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं एक ही चैप्टर के। इसमें 10 एमसीक्यू होंगे सभी चैप्टर में से, और बेस्ट वाले जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ओके, सो ये थोड़ा रिवीजन टाइप के लिए है, वो थोड़ा अलग वीडियो, वो डिटेल में वीडियो दूसरी वाली, वो जरूर देख लेना अगर वो नहीं देखी तो। अगर देखिए फिर यही वीडियो देखो। ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द मेजर ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ओके, मेजर ऑफ एन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, मान लो कि ये वाला, सो इसका जो मेजर, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर देखो, ए, अगर आंसर पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो देख लो। ए वॉल्यूम, बी एरिया, सी डेंसिटी या कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर है बी एरिया। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आ भी रहे होंगे आंसर, जिन्होंने वीडियोस देखी हैं। ओके, सो ऐसे ही करते रहना है अटैम्प्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ओके, और ये मैक्सिमम किस पे होती है? 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, बट दिस इज रॉन्ग। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, बी इज द राइट आंसर। ओके, और अगर एग्जैक्ट बतानी हो नंबर में तो 3.98 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, 4 डिग्री सेल्सियस भी एंड 3.98 डिग्री सेल्सियस भी। सो जो भी दिखे वो करेक्ट कराना।
ओके, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, मास इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक, कितना क्वांटिटी है मैटर की किसी भी, वो उसे बोलते हैं मास। तो उसको मेज़र करना है तो किससे कर देंगे, ए इलेक्ट्रॉनिक बीम, बी टम्बलर मेज़र, सी ग्रेजुएटेड सिलेंडर एंड डी बुरेट। तो स्टूडेंट्स आपको अगर ये वाली बुरेट है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और टम्बलर मेज़र का नहीं पता है तो इसकी आगे पिक्चर्स आएंगी, ओके, 2-3 स्लाइड्स के बाद पिक्चर्स होंगी इसकी। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके, आई विल शो यू एवरीथिंग। सो इसका राइट आंसर होगा, अगर पता है किसी को 5th क्वेश्चन का तो बता दो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक बीम, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक बीम। ओके, सो इसे हम मास मेज़र करते हैं, और बाकी जो थे ये तीनों, इससे हम वॉल्यूम मेज़र करते हैं, ये तीनों से, ओके, वो तीनों से वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन, ए डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम टू डेंसिटी इंटू मास। तो इसका करेक्ट देखो, आपने क्या याद करना है, ये डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम मीन्स ये मास ओवर वॉल्यूम, ओके। बट यहाँ डी वाला मास इंटू वॉल्यूम था, सो ये तो रॉन्ग है, ठीक है, ए वाला ये तो नहीं है, मास ओवर वॉल्यूम आना था, लेकिन यहाँ तो ओवर वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे और क्या है, इसका हम क्या बना सकते हैं, ऐसे डी इक्वल टू एम ओवर वी से और क्या बना सकते हैं, थोड़ा अच्छे से मैं लिख लूँ, डी इक्वल टू एम, ओके, ये तो लिखा है ना, इसका ही आगे बनाता हूँ। मान लो अगर हमने फाइंड आउट करना हो मास, तो मास क्या होगा, ये वाला मास है ना, ये फाइंड आउट करना हो तो मास पहले लिखो और इन दोनों को हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो डी इंटू वी, यही ऊपर देखो, ओके। सो ऐसे ही यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। अगेन अगर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसका राइट आंसर तो यहीं से पता चल गया, ठीक है, ये वाला बी मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये भी ऐसे ही बने हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस सिंपल सा मेथड है, एग्जाम में आपको टीचर्स ने करवाया होगा, मैथ्स वालों ने भी, फिजिक्स वालों ने भी, ओके। तो इसका राइट आंसर था बी मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ओके, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट बताना है, ए मीटर, बी मिलीमीटर, सी डेसीमीटर या डी सेंटीमीटर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, लेंथ के ही यूनिट है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट बताना है, मीन्स ऐसा यूनिट बताना है। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर, ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो 7th का क्या आंसर है, मीटर, ठीक है। ये मेजरिंग टेप है और ये 2 मीटर बताया था ना, सोशल डिस्टेंसिंग कम करके मेंटेन करके रखनी है जब लॉकडाउन था। अब तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, अब तो बस अपना ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। व्हाट इज़ द यूनिट यूज टू मेज़र स्मॉल एरिया। अब जो स्मॉल एरिया, छोटा छोटा एरिया, उसको मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट है, ए मिलीमीटर स्क्वायर, बी सेंटीमीटर स्क्वायर, सी मीटर स्क्वायर। सो तीनों क्या हैं, एरिया के ही यूनिट हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, मिलीमीटर स्क्वायर, ओके। और इतना होता है मैम, जितना ये गैप आ रहा है ना, इतना स्केल पे जो सबसे छोटा होता है वो मिलीमीटर ही होता है, mm। 3 इडियट मूवीज़ में भी था, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया है, देखा था ना डायलॉग, सुना था, ओके। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, अब स्पीड का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट स्पीड आपने क्रिकेट देखा ना सबने, क्रिकेट में एक स्पीड आती है किलोमीटर पर आवर, जैसे कि आ गया कि हमारा बॉलर हो गया बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह, वो बॉलिंग करा रहे हैं 140 किलोमीटर पर आवर। क्या ये एसआई यूनिट है इसकी, नहीं, ठीक है, यूनिट तो बता रहा है कि हाँ इतनी स्पीड है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। दूसरा आता है, अगर इंग्लैंड के मैच चल रहे हो ना, इंग्लैंड में वो ऐसे शो करते हैं 90 माइल्स पर आवर MPH, ये माइल्स में बताता है, वो किलोमीटर में बताता है, ये भी ऐसे यूनिट नहीं है, मीन्स यूनिट तो है लेकिन ऐसे यूनिट नहीं है। तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ये वाले यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड, सी इज़ द राइट आंसर। सो ये ऐसा यूनिट है, ओके। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, पहले ही बताया था मैंने। अब जो मैंने पिक्चर की बात की थी कि आपको बता दूंगा, वो वाली बुलेट, बैलेंस बीम, ग्रेजुएट सिलेंडर, टम्बलर मेजर। सो इसकी देखते, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले 10th, किसी को आंसर पता होगा तो बता देना कमेंट में। अब तो आप 70 क्वेश्चन के आंसर बता सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस,
आप ऐसे ही करना जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है और मैं वहाँ पे वो लाइक कर दूंगा, हार्ट कर दूंगा, सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम। सो मेजरमेंट वॉल्यूम के लिए इसमें से कौन सा यूज़ नहीं करते हैं? नो, नॉट। ओके, बुलेट, बुलेट ये वाला है फर्स्ट वाला। ओके, और ये मेजर किसको क्या मेजर करते हैं इससे? वॉल्यूम। सो इससे तो करते हैं, लेकिन पूछा था नहीं करते हैं, वॉल्यूम मेजर नहीं करते जिससे। दूसरा बीम बैलेंस, बीम बैलेंस इज दिस, बीम बैलेंस या तकड़ी। सो ये किसके लिए यूज़ होती है? जो मेजर करने के लिए होती है मास। तो इसका राइट आंसर है बी, बीम बैलेंस। ओके, लेकिन हम सी देख लेंगे, ग्रेजुएटेड सिलेंडर कौन सा है? सो ये वाला है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा। ओके, एंड टम्बलर मेजर, ठीक है। सो टम्बलर नहीं बोलना है, बी नहीं बोलना है, साइलेंट है वो बी इसलिए, ठीक है। टम्बलर मेजर, सो ये टम्बलर मेजर ग्लास की तरह होता है, जहाँ इसको ग्लास टम्बलर भी बोलते हैं। ओके ओके, सो ये फर्स्ट चैप्टर जो फिजिकल क्वांटिटीज है मेजरमेंट वाला का के तो 10 MCQ हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमने पकड़ा है? ये देखो मोशन का। ओके, लिंक अगर फुल वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। ओके, जो भी आपको आंसर कम मिल रहे होंगे, आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी, उसकी वीडियो फुल देख लेना है। और मुझे फाइनल बताना कि आपके 70 में से कितने करेक्ट हुए, आउट ऑफ 70 कितने करेक्ट हुए, अगर आप काउंट कर सकते हो। पेन पेंसिल पकड़ लो, वहाँ पे लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे बताना काउंट आपका कितना है 70 आउट ऑफ। अगर इन माय ओपिनियन आपका 65 प्लस होना चाहिए, और मुझे बताना है 65 प्लस किसका आ रहा है। ओके, क्योंकि इतना अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इतनी प्रैक्टिस तो चाहिए। ओके, सो ए बॉल थ्रोन बाय बॉय फ्रॉम ए रूफ टॉप इज एग्जाम्पल ऑफ। ओके, एक यहाँ पे लड़का है, उसने यहाँ से ऊपर से बॉल नीचे फेंकी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे आई बॉल। तो ये क्या है, कौन सा वाला मोशन है? ए ऑसिलेटरी मोशन, बी पीरियोडिक मोशन, सी कर्व लीनियर मोशन, या डी रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसका राइट आंसर है डी, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, क्योंकि देखो ऐसे, सॉरी, इसका राइट आंसर है सी, कर्व लीनियर मोशन। देखो कर्व बना रही है एक, ओके, और एक स्ट्रेट लाइन में भी है लेकिन कर्व लाइन में है, इसलिए इसका आंसर आएगा कर्व लीनियर मोशन। ओके, यहाँ पे लिखा है ऑसिलेटरी मोशन, ये रॉन्ग है, गलत टाइप हो गया, ठीक है। राइट आंसर इज कर्व लीनियर मोशन। सिंपल पेंडुलम मोशन ऑफ स्विंग, ओके, सिंपल पेंडुलम मोशन ऑफ स्विंग आर एग्जाम्पल ऑफ। सो सिंपल पेंडुलम हो जहाँ जो ऐसा है पेंडुलम का मोशन, जहाँ स्विंग का मोशन जो झूला होता है, तो उसका मोशन किसकी एग्जांपल है? तो ये अगर आपको पता है, ये 12 का आंसर है, बता देना। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये इसका राइट आंसर है बी, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? जो बैक एंड फोर्थ फ्लो करता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पेंडुलम ऐसे ही करता है। 13th, the movement of fan sorry, the movement of fan and giant wheel are example of a rotatory motion, circulatory motion, curvilinear motion या oscillatory motion। तो जो फैन है या जाइंट व्हील है वो मोशन है, एग्जाम्पल अगर पता है तो कमेंट कर दो। ए रोटेटरी मोशन। ओके, रोटेटरी मोशन होता है। रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, रोटेटरी मोशन ऐसे घूमता है, सर्कुलर मोशन ऐसे होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? एक मैं स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आप ग्राउंड के सेंटर में खड़े हो और आप खुद घूम रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड लेफ्ट राइट खुद घूम रहे हो अपनी जगह पे ही, वैसे पैरों पे वैसे खड़े खड़े, मीन्स ऐसे नहीं जा रहे हो, सेंटर में बिल्कुल घूम रहे हो, तो आप रोटेटरी मोशन में घूम रहे हो। बट अगर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हो ऐसे सर्कल में, देन यू आर इन ए सर्कुलेटरी मोशन। दोनों समझ आया? फर्स्ट में क्या हुआ, आप खड़े हो और खुद ही वहाँ पे खड़े होके ही, ठीक है, मुंह कहीं जाना नहीं है, वहाँ पे घूमते जाओ उसी पॉइंट पे, सो दैट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। बट अगर आप किसी ग्राउंड है, ऐसे मान लो ऐसी ग्राउंड है, ठीक है, और ऐसे घूम रहे हो, देन इट इज़ ए सर्कुलेटरी मोशन। सो अभी इसका आंसर क्या था? जो फैन है, ये देखो फैन जो है ना अंदर वाला, देखो पॉइंट, तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ये इसके साथ अटैच है इसलिए ये भी घूम रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं ना कि ये वाला
अलग से ऐसे घूम रहा है, इसके चक्कर लगा रहा है। सो ऐसा नहीं है। सो अगर मैं बोलूँ अर्थ है, जो जो अर्थ है ना, अर्थ एक खुद घूमती है। खुद घूमना क्या है उसका, रोटेटरी मोशन। बट जो सन है, सन के चक्कर लगाती है, दैट इज सर्कुलर मोशन। सो अर्थ में क्या है, सर्कुलर मोशन भी है। ये वाला अर्थ का सर्कुलर मोशन है। मान लो ये अर्थ है और ये खुद घूम रही है अपनी एक्सिस पे जो टिल्टेड है, दैट इज रोटेटरी मोशन। ओके, क्लियर दोनों में? वेरी गुड। सो इसका राइट आंसर था क्या था, फैन वाली का, रोटेटरी मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन। अब मल्टीपल मोशन क्या हुआ, एक से ज़्यादा मोशन। ओके, मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ क्या है, रोटेटरी मोशन एक्सिस पे, एंड सन के जो चक्कर लगा रही है दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। सो दो हो गए। सो ये तो हो गया राइट आंसर, ठीक है। ओके, सो अर्थ का ठीक है मोशन है। देन मोशन ऑफ ड्रिल, ड्रिल एक तो नीचे आती है जो हम उसको मोशन कहते हैं दीवार के अंदर, और दूसरी वो घूमती है, ये भी दो मोशन हो गए। सो बी बी। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, सो कुएं से पानी निकाल रहे हैं, एक तो ऊपर आ रहा है, एक ये व्हील घूम रहा है। सो ये भी क्या है, तो तीनों क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ मल्टीपल मोशन। ओके, ऐसे ही सीइंग मशीन है, ये वाली जो घर पे सिलाई वाली मशीन होती है, ये भी क्या है, यहाँ से घुमा रहे हैं इसको यहाँ से। ओके, और ये नीचे अप डाउन चल रही है। सो दिस इज ऑल्सो ए मल्टीपल मोशन। सो चीज़ें काफ़ी आसान है, द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू थिंक अबाउट इट एंड लर्न इट विद फुल फोकस एंड अटेंशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। इनमें से अब कौन सी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। 15th क्वेश्चन नंबर है, और इसको अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बता देना। ए, मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ तबला एंड ड्रम, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एंड इनमें से कोई नहीं। तो वाइब्रेटरी मोशन कौन सा है, ए, मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ तबला एंड ड्रम। ठीक है, ये करते हैं ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये क्या कहते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। सो वाइब्रेशन से साउंड होता है, साउंड चैप्टर में करेंगे इसका, आगे आएंगे क्वेश्चन वो भी। ओके, सो राइट आंसर इज ए, मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ तबला एंड ड्रम। 16th क्वेश्चन नंबर, टू ट्रेन्स आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड। सो एक ट्रेन इस साइड जा रही है, दूसरी ट्रेन इस साइड जा रही है। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों ट्रेन। अब बताओ, सो विद सेम स्पीड बोथ आर एट रिलेटिव टू ईच अदर, बोथ आर एट रेस्ट। सो दोनों क्या रेस्ट पे होंगी। ठीक है, मान लो आपकी कार इधर को जा रही है, एक कार इधर से आ रही है, तो क्या आप दोनों की कारें रेस्ट पे होगी, बिल्कुल नहीं। सो ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें। सो ऐसा नहीं है, हमने नहीं बनना। बी, रिलेटिव स्पीड विल बी डबल्ड। सो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डबल हो जाएगी। मान लो आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं इधर, 50 वाली स्पीड से इधर आ रही है कार, तो क्या उनकी डबल हो जाएगी, 50 100 हो जाएगी। सो यस, ऐसे ही होगा, 50 प्लस 50 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। ओके, सो बी इज अ राइट आंसर। When a body repeats its motion after a fixed interval of time is called। ओके, एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम है, रिपीट करी जा रहा है मोशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि वीडियोस अवेलेबल हैं, और वो देख लेना, ठीक है, एक बार सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है 7th क्लास की, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। अ कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड, ठीक है, कार है बिजी रोड पे मूव कर रही है। हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ आर बॉडी वाइल डांसिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। ओके, सो हार्ट बीट होगी हमारी, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया डांस कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा, हम मोशन क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन है वो, मल्टीपल मोशन है, नॉन पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक मोशन है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन, क्योंकि रिपीट नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर कार ऐसे जा रही होगी, स्मूथ जा रही होती, तब तो वो बोल सकते हैं देखिए हाँ सीधा जा रही है, ठीक है, इन लीनियर मोशन। बट अभी क्या है, वो बिजी रोड में है, ठीक है, कभी ऐसे होगी, कभी रुक गई, कभी फिर चल गई, फिर रुक गई, फिर चल पड़ी, फिर रुक गई, तो वो क्या हो गया फिर नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर। हार्ट बीट भी ऐसे, अगर रनिंग कर रहे हो, चल रहे हो, हार्ट बीट वेरिएशन आते हैं उसमें। सोल्जर्स मार्चिंग इन ए स्ट्रेट लाइन आर एग्जाम्पल ऑफ। अब सोल्जर क्या है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन वाला कौन सा हो गया, वेरी इजी, 19 का आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा
ए रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? रेक्टिलिनियर मोशन। अ बुक लेइंग ऑन टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, एक बुक है टेबल के ऊपर, किसकी एग्जाम्पल है? अ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज इन मोशन, जहाँ इनमें से कोई नहीं। तो बुक ऐसे पड़ी है वैसी पड़ी रहेगी जब तक हम हाथ नहीं इसको लगाएंगे। होता ना, हम एग्जाम से पहले बुक्स को हाथ नहीं लगाते हैं। सो हिस्ट्री तो वैसे बोरिंग है, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो बुक्स को आप पकड़ लो फिजिक्स वाली। तो ये अनटिल जब तक हम हाथ नहीं लगा देते, ये क्या है? रेस्ट पे है। सो बॉडी इज एट रेस्ट, जब बुक क्या है? रेस्ट पे। क्लियर? अब आ गया 21st। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन डैश। ओके, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दो टाइप की होती है ना रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर अगर पता है 21st का तो बता देना, अभी मैं बताता हूँ। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर को ही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो होती है स्मूथ सरफेस से। ओके, कि देखो कितना स्मूथ सरफेस है। क्लियर? और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है इरेगुलर सरफेस से। ओके, या रफ सरफेस से। तो राइट आंसर इज सी, इरेगुलर सरफेस। क्लियर? 22nd, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डैश। ओके, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके? एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये वाला। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई शुड बी इक्वल टू आर। ओके, सो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। सो बी इज़ द राइट आंसर। और नॉर्मल कितना होता है? ऑलवेज 90 डिग्री। नॉर्मल 90 डिग्री होता है। ओके, द फिनोमिना ड्यू टू विच लेफ्ट साइड अपेयर्स टू बी राइट। ओके, लेफ्ट इसका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड यहाँ शो हो रहा है, मीन्स ऑपोजिट कर रहा है। इसने राइट हैंड यहाँ पे ओपन किया और किया, अप किया था, राइज किया, यहाँ से लेफ्ट हैंड शो हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? 23rd का आंसर बता दो। अब मैं बताता हूँ, सी, लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको। ब्लैक कलर अब्जॉर्ब्स। ओके, अब देखो ये ब्लैक सर्फेस आपको दिख रहा है, ये सारा वाला। सो ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? ओके, बिकॉज देखो ऑल द, देखो ब्लैक कलर लुक्स ब्लैक बिकॉज इट अब्जॉर्व ऑल द कलर्स एंड रिफ्लेक्ट नन। सारे कलर ही वो अब्जॉर्व करी जा रहा है, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, 24th वाला रिफ्लेक्ट्स ऑल द कलर, सारे कलर रिफ्लेक्ट कर दिए, जहाँ ओनली ब्लैक कलर, जहाँ सिर्फ ब्लैक कलर ही अब्जॉर्व करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इट अब्जॉर्व ऑल द कलर्स एंड रिफ्लेक्ट नन। कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। अगर रिफ्लेक्ट करेगा तभी तो हमें दिखेगा। ओके, मान लो ये आई है हमारी, ठीक है, ये हमारी आईज हैं। तो इस पे जो भी कलर पड़ेगा, मान लो रेड पड़ रहा है तो रेड इसे दिखेगा। अगर कोई कलर नहीं इस पे पड़ रहा तो इससे कुछ नहीं दिखेगा। सो इसका राइट आंसर इज ए, ऑल द कलर्स अब्जॉर्व कर लेगा एंड रिफ्लेक्ट्स नथिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर फाइंड्स हिज इमेज टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम हिमसेल्फ। ओके, सो समझो इसमें क्या है, ये प्लेन मिरर है। ओके, और एक आदमी है, एक मैन है, कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे, ठीक है, ये मैन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैन। ओके, अब उसे क्या दिख रहा है? उसे अपनी इमेज, इमेज कहाँ दिख रही है? 2 मीटर पे, मीन्स ये वाली चीज़ उसको दिख रही है 2 मीटर। ओके, अब उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मैन का डिस्टेंस मिरर से, मीन्स यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो कितना होगा? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर है तो ये कितना होगा? ये होगा 1 मीटर। कैसे 1 मीटर होगा? बिकॉज जितना आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे उसके डबल उस उतनी सेम ही आगे इमेज बनेगी। ओके, सो वो 2 मीटर उसको दिख रही थी, इट मीन्स वो 1 मीटर उसके सामने खड़ा था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर इज 1 मीटर। वाई रेड शर्ट लुक्स रेड। ठीक है, जो रेड शर्ट है ये रेड क्यों दिखती है? तो फर्स्ट, अगर किसी को आंसर पता है 26 का तो बता दो, नहीं पता तो देखते हैं। बिकॉज इट ऑब्जॉर्व रेड कलर ओनली, बिकॉज ये रेड कलर सिर्फ ऑब्जॉर्व करता है। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर ओनली, या बिकॉज इट इज़ रेड। अगर रेड तो रेड ही दिखेगी, और कौन सा कलर दिखेगा?
तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, सी नहीं लगाना है, वो मजाक था। रेड है तो रेड, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर ओनली, जो रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए हमें रेड कलर दिख रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अभिषेक मिक्स ब्लू एंड ग्रीन कलर टुगेदर। अभिषेक ने क्या किया, ब्लू एंड ग्रीन कलर को मिक्स कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं कलर एडिशन या एडिटिव कलर। ठीक है, ये प्राइमरी कलर्स थे, ब्लू एंड ग्रीन प्राइमरी कलर्स होते हैं। ओके, सो उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया ब्लू एंड ग्रीन को, ब्लू ये वाला प्लस ग्रीन ये वाला मिक्स किया, मीन्स ये दोनों मिक्स किए तो कौन सा कलर मिलेगा, ये वाला साइन कलर। सो राइट आंसर इज सी, साइन। ओके, स्काई ब्लू टाइप थोड़ा होता है, साइन कलर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रहने दो, दूसरी वाली वीडियो से कर लेना। ठीक है, अब 29th 28th मैंने मिस करवा दिया, उसमें थोड़ा एरर आ गया था। ओके, अ साइन कलर इज शाइनिंग ऑन द शर्ट विच इज़ कैपेबल ऑफ अब्जॉर्बिंग ब्लू कलर। ओके, एक शर्ट है, ये क्या करती है, शर्ट ब्लू कलर ऑब्जॉर्व कर लेती है। अगर ब्लू कलर आया तो वो ऑब्जॉर्व कर लेगी उसको। ठीक है, तो उस पर क्या कर रहे हैं, साइन कलर डाल रहे हैं। कौन सा कलर डाल रहे हैं, साइन कलर, साइन कलर ये वाला। ओके, और साइन कलर जो है वो किससे मिलके बना होता है, साइन कलर मिलके बना होता है दो कलर से, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन से मिलके बना होता है। सो ब्लू प्लस ग्रीन से। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ब्लू प्लस ग्रीन से मिलके बना होता है। ब्लू कलर क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये वाली शर्ट है। सो माइनस करेंगे बी। सो बी से बी कट, पीछे क्या रह गया, जी। तो राइट आंसर इज जी, ग्रीन। सो ग्रीन कलर राइट आंसर होगा बी। ठीक है, सो ऐसे करना है, इसको बोलते हैं कलर सब्सट्रैक्शन। ये हमने कलर सब्सट्रैक्शन अभी किया था। फुल अच्छे से अगर एमसीक्यू समझने हो, पूरा चैप्टर समझना हो, तो मेरी फुल वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। ओके, नेक्स्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, अगर रेनबो बनना है तो देयर शुड बी, क्या क्या जरूरी है उसके लिए, ए मॉइस्चर इन द एयर, एयर में मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर मीन्स वाटर क्वांटिटी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, स्काई ब्लू होना चाहिए, जहाँ सारे कलर्स होने चाहिए। तो ऐसा बी सी कुछ नहीं है, सिर्फ ए इज़ द राइट आंसर, मॉइस्चर इन द एयर, एयर में मॉइस्चर होता है। सो तभी बारिश के बाद, आफ्टर रेन, रेन होने के बाद ही ये बनता है ऐसे। ओके, रेनबो, 7 कलर्स। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये आए हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ओके, सो फर्स्ट 31st, करंट इज मेजर्ड इन, मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ करंट। सो करंट इज मेजर्ड इन डैश, 31st का किसी को आंसर पता है तो बता देना। करंट इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं, एम्पेयर में। करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सो ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है एंड करंट का एम्पेयर, एंड वोल्टेज का वोल्ट। ठीक है, ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। 32nd या 32 का आंसर। ओके, सो क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर गुड इन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो गुड इन किस में होते हैं, गुड, सॉरी यूज इन किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, दैट मीन्स डोरबेल्स, टेलीफोन्स। सो यस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। टू लिफ्ट एंड ट्रांसफर आयन पार्टिकल्स इन इंडस्ट्रीज, ये देखो कर रहे हैं। थर्ड, इन हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च एरियाज, तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी जगह। सो तीनों जगह करते हैं, तो इसका आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपन। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है 33rd वाला, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड करती है, ए स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है उस पर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फायर, सो कितनी ज़्यादा टर्न्स है ये वाली की। सी, द मटेरियल ऑफ द कोर, ये अंदर जो कोर है वो कैसा किया, सॉफ्ट कोर, हार्ड कोर, कैसे। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? वोल्टेज रिमेन सेम इन डैश कॉम्बिनेशन। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, वोल्टेज रिमेन सेम इन डैश कॉम्बिनेशन, तो किस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, ए पैरेलल, बी सीरीज, या सी बोथ।
तो 34th का अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अभी मैं बताता हूँ इसका आंसर। सो ए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, होता क्या है कि ये वाला अटैच सभी ना सेपरेट सेपरेट अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, तो अलग अलग अटैच होने की वजह से सभी में वोल्टेज सेम जा रही है। ओके, लेकिन जो सीरीज़ होता है ना, सीरीज़ ऐसे होता है, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाती है। ओके, सो ए पैरेलल इज द राइट आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट साइंस सिंबल्स, पहले सेल का, सेल कैसे होगा, यहाँ से ऐसा है, ओके, ऐसे वाला होगा सेल का। ये क्या किसका सिंबल है, बल्ब का। की क्लोज्ड बनानी है, ओपन का ऐसे, क्लोज का कैसे होगा, फिर क्लोज का होता है ऐसे और पूरा ऐसे। ओके, ऐसे बनाना है। देन ये कौन सा है, ऐसे करके, ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर। वायर स्ट्रेट लाइन से सीधा ही, एंड ये वाला है बैटरी का। ओके, बैटरी, बैटरी क्या है, सीरीज ऑफ सेल्स। ओके, सो खुद भी ट्राई करना एक बार और मुझे बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी मैग्नेट। अब इसमें इनमें से कौन सा टेम्परेरी मैग्नेट है, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, या इसको हॉर्स शेप मैग्नेट बोलते हैं, ये सर्कुलर मैग्नेट, डिस्क टाइप मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो कौन सा टेम्परेरी मैग्नेट है, तो राइट आंसर इज, बता दो अगर पता है तो, सी, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट। बिकॉज अगर करंट होगा इसके अंदर तो ये मैग्नेट है, करंट नहीं होगा तो मैग्नेट नहीं है, ये वेरी इजी, ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स। देन डैश इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, सॉरी। सो श्योरेस्ट टेस्ट क्या है मैग्नेटिज्म का, रिपल्शन। ओके, अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट, देखो मैग्नेट मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और मैग्नेट प्लस आयरन पार्टिकल्स वो भी अट्रैक्ट करते हैं, तो कैसे पता चलेगा वो मैग्नेट है कि नहीं है। बट जो रिपल्शन है, मैग्नेट मैग्नेट सेम पल या लाइक पोल्स आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बट आयरन पार्टिकल आयरन और मैग्नेट रिपेल नहीं करेंगे आपस में, सो हमेशा वो अट्रैक्ट ही करेंगे, इसलिए रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज इक्वल टू, ओके, सो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, दोनों पोल के अंदर जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, तो उसकी एक डेफिनेशन याद कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मीन्स एक इसमें डिस्टेंस और एक इसमें डिस्टेंस, दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, और के यहाँ पे लिए कांस्टेंट, तो इसका राइट आंसर होगा बी, के ओवर आर स्क्वायर। ओके, के ओपन आर स्क्वायर। अब करने हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जिसको आते हैं ना, मीन्स उसको चैप्टर आता है। फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इंडिपेंडेंट टू करंट, मीन्स करंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो करंट पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट नहीं करती है। ओके, वो डिपेंडेंट है, यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट, तो इसका क्या है, ये रॉन्ग, फॉल्स। फर्स्ट फॉल्स। सेकेंडरी सेल्स कैन बी यूज्ड अगेन, यस, सेकेंडरी, प्राइमरी स्केल और सेकेंडरी स्केल होते हैं ना, प्राइमरी स्केल जो होते हैं जो एक बार यूज़ किया एंड थ्रो कर दो, सेकेंडरी सेल्स को रिचार्ज कर सकते हैं, यूज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, सो सेकंड ट्रू। अब बैटरी इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो है लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेलल, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। की इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ए सर्किट, ट्रू, सो ऐसे ही की करती है काम। मेटल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस मूविंग एट देयर पोजीशन, सो अपनी पोजीशन पे मूव करते हैं, नहीं, सो मूव ये बिल्कुल नहीं करती है, फिक्स्ड रहते हैं, तो ये लास्ट वाला फॉल्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, 40th क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करने हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, ये करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है। देन बी, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है सेम करंट, ओके, करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, क्या था, कौन सी सेम थी, वोल्टेज रिमेन्स सेम। देन इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ना फ्लो नहीं करते हैं,
सो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स सामने ही है इसके। इलेक्ट्रिक सर्किट है, पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, एंड एफ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का भी हो गया। अब हम करेंगे वर्क वाले का। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज ये रिवीजन का टाइम है, ना कि सीधा करने का। ओके, ओके नेक्स्ट, वर्क, नो वर्क इज डन इफ देर इज नो डैश। ओके, मीन्स ये क्या कर रहा है, बॉय क्या कर रहा है, पुश कर रहा है वॉल को। क्या ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो क्या वो इसने वर्क कुछ नहीं किया, वर्क तो इसने किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, नो वर्क इज़ डन इफ़ देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट। अगर ये वॉल मूव नहीं इससे तो कोई इसने वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है और वर्क ही नहीं हुआ। ठीक है, अजीब है लेकिन सच है। ओके, सो देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, अगर नहीं होगी तो कोई वर्क नहीं हुआ। 42nd क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी, ये देखो मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो राइट आंसर पोटेंशियल एनर्जी प्लस, सॉरी ए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बुक लेइंग ऑन टेबल पोजेस, अब टेबल पे क्या है, बुक है, इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक है, या कोई एनर्जी नहीं है, तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। मैंने फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा है, बिकॉज अगर ये नीचे गिर गई, अगर किसी ने धक्का दे दिया या खुद अर्थक्वेक से नीचे गिर गई, तब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, लेकिन पहले इसके अंदर कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, व्हेन फायर क्रैकर्स बस्ट द केमिकल एनर्जी चेंजेस टू, जब फायर वर्क्स ऐसे बस्ट करते हैं ना दिवाली पे, तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, ए हीट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी, बी लाइट एनर्जी में, या सी बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है, देखो फायर क्रैकर्स बस्ट करोगे तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, साउंड भी होगा आएगा, एंड लाइट एनर्जी भी। तो सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। इफ़ यू किक ए बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू। ओके, ये क्या कर रहा है, फुटबॉल है यहाँ पे, उसको किक कर रहा है, जिसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है तो वो किस में चेंज होगी, वो होगी बी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ओके, 46th, द सोलर सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू डैश। सो जो सोलर सेल है वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी में। तो ये क्या करता है, किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, सोलर सेल, सोलर पैनल इनको बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी डैश द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, जितना ज़्यादा मास होगा इस बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, जितना ज़्यादा मीन्स मोर, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, मोर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड पोजेस, ये बॉल क्या कर रही है, एक रोल कर रही है ग्राउंड पे, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक है, कोई एनर्जी नहीं है। तो जो बॉल रोल करती है ऐसे ग्राउंड पे, उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, डैश एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो होती है ड्यू टू हाइट या ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो वो होती है मास एंड हाइट, दोनों पे करती है, मास एंड हाइट ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी या हाइट ऑफ द बॉडी। सो बोथ ए मास एंड हाइट ऑफ द बॉडी इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन। ओके, टोटल 70 हो गए, 50 पे पहुंच गए, बस थोड़ा रह गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इनमें से कौन सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल नहीं है, ए स्ट्रेच्ड रबर और रबर बैंड और स्प्रिंग। सो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है ऐसे, तो ये तो है पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल। ठीक है, ये तो है। एंड एरो, ये किया स्ट्रेच, ये भी है। सो फास्ट मूविंग कार, सो सी इज़ द राइट आंसर, ये इसकी एग्जांपल नहीं है। क्लियर। सॉरी, ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ डैश इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डैश पार्टिकल्स। ओके, ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बताया है कि इसकी डेफिनेशन ही ये है कि वो कौन सी होती है जिसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ
डैश इज पैलर। सो कौन सी किसकी डायरेक्शन पैलर? एनर्जी। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी इज पैलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका ए होगा राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट 52nd क्वेश्चन, द रीजन ऑफ लो प्रेशर वे डेंसिटी इज लेस इज कॉल्ड। ठीक है, वो वाला रीजन जहाँ पे डेंसिटी लेस है, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो जहाँ पे डेंसिटी लेस है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेरफैक्शन। ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी लो प्रेशर वाले को रेरफैक्शन, और जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है उसको कंप्रेशन। ओके। 53rd, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो साउंड की रिफ्लेक्शन इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसे साउंड आया टकरा के वापस क्या, इसको बोलते हैं, 53rd का आंसर बताओ कमेंट में, डी इको। ठीक है, इको बोलते हैं इसको। 54th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम? ए आयरन, बी एयर, या सी वाटर। तो जो स्पीड है साउंड की वो मैक्सिमम किस में होती है? इन सॉलिड्स। ओके, सो इन आयरन स्पीड मैक्सिमम होगी। ये देखो, ये सॉलिड्स हैं, स्पीड मैक्सिमम है, लिक्विड्स में थोड़ी कम हो जाती है, एंड गैसेस में सबसे कम। क्लियर? इफ अ बॉडी मेक्स 8 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, इट्स फ्रिक्वेंसी इज। ओके, 1 सेकेंड में क्या हो रहा है? 8 टाइम्स ऊपर नीचे ऐसे हो रही हैं, ऑसिलेशन हो रही हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी फिर क्या होगी? ठीक है, अगर गिन के भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 है, तो इसकी फिर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 8 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी होगी। क्लियर? यही इसकी डेफिनेशन है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, डीजे का साउंड है, वो लाउडनेस कितना लाउड है कैसे डिटरमाइन करते हैं? ए बाय पिच, बाय फ्रीक्वेंसी, और सी बाय एम्पलीट्यूड। सो डीजे वाले यूज़ करते हैं ना एक एम्पलीफायर, सो एम्पलीफायर से क्या करते हैं? साउंड को इंक्रीज करते हैं। सो मीन्स इसका राइट आंसर होगा सी, एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड से उसके साउंड बताते हैं कितना लाउड है। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं? डिवाइस एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सॉन्ग भी एक पंजाबी सुनना, ठीक है, बड़ा अच्छा है, काफ़ी पुराना है लेकिन अच्छा है। ओके, टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड। ओके, सो टाइम टेकन, कितना टाइम लगा वाइब्रेटिंग बॉडी को एक ऐसे करने में, ठीक है, एक वाइब्रेशन करने कंप्लीट करने में, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेशन। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नंबरिंग यहाँ पे है, वो देख लेना क्वेश्चन नंबर, अगर कमेंट में बताना हो पॉज करके। वी कैन डिस्टिंग्विश a shrill sound by a flat sound by its डैश। सो किससे हम पता कर सकते हैं कि वो वॉइस कौन सी है, श्रिल है जहाँ वो है फ्लैट है। ठीक है, जो इसकी ना ये फ्लैट होती है, लो पिच वाली, बब्बर शेर की, लॉइन की, और जो फीमेल्स की वॉइस होती है वो होती है हाई श्रिल वाली, सॉरी हाई पिच वाली। ओके, सो ये किससे पता चलता है? पिच से। सी, पिच ऑफ द साउंड। ओके, एम्पलीट्यूड से तो हमें लाउडनेस पता चलती है, लेकिन पिच से हम पता चलता है कि आवाज़ कितनी श्रिल है या फ्लैट है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन इज। ओके, सो अगर टॉट मीन्स होता है टाइट ऐसे, सो ऐसे होंगे तो क्या होगा? हाई होगी। ओके, हाई श्रिल वॉइस प्रोड्यूस होगी ऐसी। ये हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं जो हमारे ट्रैकिया के अंदर होते हैं। ट्रैकिया मीन्स वॉइस बॉक्स। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड या साउंड प्रोड्यूस वाइब्रेशंस? तो ए, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड इज द राइट आंसर। वाइब्रेशन हमेशा साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करती। ओके, वो भी चैप्टर ख़त्म। अब लास्ट चैप्टर 61 to 70 क्वेश्चन होंगे हीट चैप्टर के। ओके, वेरी इजी चैप्टर। ए 61st क्वेश्चन, डैश एक्सपैंड द लीस्ट एंड डैश एक्सपैंड द मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड। सो हीट करने पे सबसे कम एक्सपैंड कौन करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपैंड कौन करता है? और हीट करने पे सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करता है, लीस्ट करता है सॉलिड, और सबसे ज़्यादा करता है गैस, गैस सबसे ज़्यादा। सो फर्स्ट आएगा सॉलिड, फिर गैस। बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर?
ओके, a hot metallic piece is placed in tap water contained a bucket. ओके, एक हॉट मेटल का पीस है, वो क्या कहाँ रखा है, एक टैप वाटर में रखा है, ठीक है, एक बकेट में या एक ग्लास में लगा लो, कहीं पे भी रखा है। हीट विल फ्लो फ्रॉम, हीट कैसे फ्लो करेगी, देखो हीट की क्या प्रॉपर्टी है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लो, ठीक है, हायर हाई टू लो, हीट ऐसे फ्लो करती है। तो इनमें से ज़्यादा गर्म गर्म कौन है, हीट हॉट कौन है, ये वाला, तो हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम हॉट मेटल टू वाटर, मेटेलिक पीस टू वाटर, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। On which factors, 63rd, on which factors heat required to rise the temperature of body depend, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना और कितनी जल्दी या कितना इंक्रीज कर रहा है। ए, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, कितना इसका मास है, कितना वाटर हमने गर्म करना है, हीट करना है, ठीक है, अगर तो वो करना है 1 गिलास करना है गर्म, 1 गिलास जल्दी हो जाएगा गर्म एज कंपेरिजन टू 1 बकेट। ओके, अगर 1 गिलास है जैसे हीटर है ये हमारे घर में, तो ये अराउंड 30 मिनट्स लगाता है, 25 लीटर का है, ओके, 30 मिनट्स लगाता है। यही अगर ये छोटा हो, कैपेसिटी इसकी 10 लीटर होती, तो इसने 10 मिनट्स में इसको हीट कर देना था। सो क्वांटिटी मैटर करेगी, मास मैटर करेगा। यस, द राइजिंग टेम्परेचर कितना गर्म करना है, मान लो इसका टेम्परेचर रखना है हमने 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दूसरे का करना है 80 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सो राइजिंग टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। द नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑन विच बॉडी इज प्लेस्ड और मेड, अब बॉडी किसकी बनी है, मीन्स वाटर को करना है, एल्यूमिनियम को करना है, रबड़ को करना है, किसको करना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी तीनों ही। क्लियर। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। ओके, मैटर की प्रॉपर्टी जिससे क्या करते हैं, मेटल क्या करती है, एक्सपैंड करती हैं, ठीक है, हीट करने पे क्या एक्सपैंड करती है, इसलिए रेलवे ट्रैक्स में गैप रखा होता है, ताकि जो समर्स होंगे उसमें ये गैप फिल हो जाएगा जब हीट एक्सपैंड करेगी। ओके, कर दिया ना मैंने फिल, ऐसे ही हो जाता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ओके, अगर नहीं ये गैप रखेंगे तो ट्रैक्स ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं बी, थर्मल एक्सपेंशन। ओके, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी इज, ओके, सबसे फास्ट मेथड, जैसे ये हीट है, सबसे फास्ट कैसे आपके पहुंचेगी, कन्वेक्शन से, कंडक्शन से या रेडिएशन से। ओके, सो इसका राइट आंसर है, फास्टेस्ट मेथड है सी, रेडिएशन। रेडिएशन सबसे फास्ट है, इसीलिए तो सन से हमारे तक इसकी रेज पहुंच जाती हैं, कितने टाइम में पहुंचती हैं, 8 मिनट्स में, ठीक है, लाइट इतने में ट्रैवल करती है, सन रेज में भी ज़्यादा लगाती हैं। ओके, सो रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सबसे फिर स्लोवेस्ट कौन सा है इन तीनों में से, फास्टेस्ट तो बता दिया कि रेडिएशन से, स्लोवेस्ट कौन सा है, तो स्लोवेस्ट है इसमें इनमें से कंडक्शन। ओके, ये स्लोवेस्ट है। क्लियर, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, सो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कोल्ड एयर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, कोल्ड एयर कहाँ से जा रही है, लैंड टू द सी, ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम जाती है, इस कोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज या लैंड ब्रीज, तो इसको आप या सुनामी, सुनामी तो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। क्या बोलते हैं इसको, बी, लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज क्या है, सी ब्रीज है कि जब डे टाइम वार्म एयर जाती है फ्रॉम सी टू लैंड, उसको बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है, वो ऑपोजिट है। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहना। अ डैश नियर द बल्ब ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑफ इट्स ऑन। ओके, आपने देखा है ना, जब थर्मामीटर चेक करवाते हो, वो टेम्परेचर पर चेक करवाते हो, फीवर जब होता है, तो वो ऐसे थोड़ा होता है डॉक्टर को दिया वो थर्मामीटर लो कर गया, फॉल कर गया, नहीं, उतना ही रहता है, जब तक उसको ऐसे वो नहीं करते, हाथ से हिलाते नहीं थोड़ा सा, ओके, मूवमेंट नहीं कराते थोड़ी सी, तो उसको बोलते हैं, किसकी वजह से होता है, इसके लिए कौन बचाता है इसको, ये बताता है किंक, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन।
किंक, तो आपकी बुक में किंक ए। एन आयरन मेटल सॉरी ए आयरन वेट एट 50 डिग्री सेल्सियस, एक वेट है आयरन का 50 डिग्री सेल्सियस पे है, इज डिप्ड इन ए बकेट कंटेनिंग वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो एक बकेट में है जिसका टेम्परेचर कितना है, उसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट कैसे फ्लो करेगी, सॉरी, तो हीट कैसे फ्लो करेगी, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन वेट, फ्लो फ्रॉम आयरन वेट टू वाटर, या नॉट या डू नॉट फ्लो बिटवीन दैम। तो देखो दोनों 50 डिग्री सेल्सियस पे हैं, 50-50, तो दोनों 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर क्या होगा, जो हीट है फ्लो करेगी ही नहीं। सो सी नॉट फ्लो बिटवीन दैम, ओके, नहीं करेगी फ्लो। 69th क्वेश्चन, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कंपेयर टू वुडन टाइल। ओके, आपने देखा जो मार्बल्स हैं, जो मार्बल की टाइल है वो बड़ी हमें ठंडी लगती है, बड़ी कोल्ड लगती है विंटर्स में, और जो वुडन की होती है वो इतनी नहीं लगती, बिकॉज बिकॉज ऑफ मार्बल टाइल। अब मार्बल टाइल का बताना है, बिकॉज मार्बल टाइल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुड टाइल, जहाँ उसको पॉलिश की वजह से हुआ है, जहाँ रिफ्लेक्ट कर देता है हीट, जिसका राइट आंसर है ए, बिकॉज मार्बल टाइल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन टाइल। तो इसलिए क्या करता है, वो सारी हीट रिलीज कर देता है, तो वो खुद ठंडा हो जाता है बड़ी जल्दी। ओके, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर when molecules pass on heat energy to neighboring molecules without their actual motion is called। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है और आगे आगे पास हो रही है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं ना वो मोशन नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे ही खड़े हैं। तो ये किस में होता है, ये होता है इन ये कंडक्शन में। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ना सॉलिड में होती है ऐसे, तो ये मूव ही नहीं करते। ओके, तो इसलिए ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर केमिस्ट्री की वीडियो आपको चाहिए या फिजिक्स बायो की चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी मैं बता दूंगा। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।